मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही उठापटक अब समाप्त हो गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की है, जिनमें मंदसौर के जगदीश देवड़ा और रीवा से राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं और राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण समाज और विंध्य को साधने के लिए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। राजेंद्र शुक्ला शिवराज सरकार में जनसंपर्क मंत्री थे और वो रीवा विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। इस बार उन्होंने 21,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता है। जैसे ही उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खबर सामने आई, वैसे ही रीवा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ लग गई। उनके घर के बाहर ढोल बजने लगे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनके परिवार के लोग और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है। भैया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, उनको भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने उनको सौंपी और एकदम से अचानक ही हम लोगों को पता चला। बेहद खुशी हो रही है। खुशी का माहौल आप देख सकते हैं बाहर की कितनी पब्लिक खुश है और वो अब उप मुख्यमंत्री बन के और भी सेवा करेंगे, बिंद को आगे ले जाएंगे। पहले भी उन्होंने बहुत सेवा करी है, अब आगे भी वो अच्छे से करेंगे। फिर से मिली है, कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम सब गौरवान्वित हैं। पूरा बिंद क्षेत्र खुशी मना रहा है। जगह जगह ढोल नगाड़े और पटाखे फूट रहे हैं। आप देख रहे हैं, जिसे मंत्री जी के यहाँ तो है ही, पूरे शहर में खुशी है क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी सबके दिलों में बसे हुए हैं और एक जन नेता है बिंद क्षेत्र के और लोग बहुत मानते हैं उनको। उसी का परिणाम है कि जैसे ही समाचार प्रसारित हुआ कि डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, अत्यंत खुश हैं। कार्यकर्ताओं में जोश तो है ही, आम जनता बहुत खुश है क्योंकि अब रीवा को कोई महानगर बनाने से नहीं रोक सकता। इस बात की खुशी पूरे रीवा नगर वासियों को है। बिंद क्षेत्र सिरमौर बनेगा। माननीय मंत्री जी की जो इच्छा थी, आज वो हम सबको सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हम बहुत गौरवान्वित, बहुत खुश हैं। पूरा बिंद क्षेत्र खुश है। ऐसी अपेक्षा हम सबको बहुत समय से थी। आज बिंद को उसका हक मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने रीवा और बिंद को यह गौरव देने का क्षण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। उन्होंने अपने कार्य से सिद्ध कर दिया कि वो इस पद के योग्य थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रिबिंद को ये अवसर दिया, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को ये अवसर दिया कि पूरे प्रदेश को चमकाने का काम वो अब करेंगे। राजेंद्र शुक्ला का जन्म 3 अगस्त 1964 में रीवा में हुआ था। उनके परिवार में पत्नी सुनीता शुक्ला के साथ एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। जहां तक उनकी शिक्षा की बात है तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और उनका व्यवसाय कृषि है। राजेंद्र शुक्ला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही की थी। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान 1986 में उन्हें रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया था। वहीं उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत के साथ हुआ था और उन्हें आवास और पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला था। उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत कर विधानसभा पहुंचे और शिवराज सरकार में उन्हें वन और खनिज साधन मंत्रालय में स्वतंत्र मंत्री बना दिया गया। 2013 की विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद एक बार फिर से राजेंद्र शुक्ला को शिवराज सरकार में ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं 2018 में चौथी बार जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनने के लिए लंबा इंतजार करवाया गया और विधानसभा चुनाव 2023 से कुछ महीने पहले उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस बार उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गौरतलब है कि बीजेपी और शिवराज सिंह ने राजेंद्र शुक्ला को आखिरी समय में मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे सीधी पेशाब कांड था।
इस कांड से विंध्य के ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल किया गया, जो सफल भी रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विंध्य की 30 सीटों में से 25 पर जीत हासिल की है, जिसका इनाम राजेंद्र शुक्ला को मिलना ही था।